नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। किस तरीके से अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आपस में भिड़ गए। वहां पर जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भी मौजूद थे। खूब तीखी बहस हुई और इसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो उससे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कपड़ों को लेकर भी एक ना एक तरीके से बहस छिड़ी हुई है। अब वो व्हाइट हाउस में सूट पहनकर क्यों नहीं गए, यानी कि कोट पैंट और टाई लगाकर क्यों नहीं गए, इस पर भी काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक ऐसा ही सवाल वहां पर अमेरिकन मीडिया के एक पत्रकार ने जेलेंस्की से पूछ लिया कि भैया आप सूट पहनकर क्यों नहीं आए। यहां पर तो सब सूट पहनकर आते हैं आपके क्योंकि अब यह सवाल इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो भी हमेशा सूट में नजर आते हैं, कोट पैंट में नजर आते हैं, टाई भी लगाकर वो बैठे हुए थे। और उन्हीं के बगल में जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस वो भी इसी तरह सूट और टाई लगाकर बैठे हुए थे। अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी जाता है तो बढ़िया सूटेड बूटेड होकर जाता है, लेकिन जेलेंस्की पिछले कुछ समय से इसी तरह टी शर्ट और जीन्स में नजर आते हैं, स्नीकर्स में नजर आते हैं, सूट क्यों नहीं पहनते हैं। तो आपको सुनवा देते हैं कि आखिर व्हाइट हाउस में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। Second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't have the such. office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one, Maybe maybe something something like like that. Yes, yours. sir. Yes, That'd be great. maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you for. तो सुना आपने, जेलेंस्की यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं पहनूंगा, ये जंग खत्म हो जाए उसके बाद जरूर पहनूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपसे आप जैसा सूट है वैसा भी मैं पहना हुआ नजर आऊंगा, लेकिन पहले युद्ध खत्म हो जाने दीजिए। अब सवाल ये है कि आखिर जो जेलेंस्की है क्या हमेशा से इसी तरह टी शर्ट और जीन्स में नजर आते थे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो कभी 4 लाख से भी ज्यादा के सूट पहना करते थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ जो वो इस तरह जीन्स और टी शर्ट पहने हुए नजर आते हैं और खासतौर पर काले रंग की टी शर्ट वो पहनते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है 10,000 रुपए के कपड़े वो इस वक्त पहनते हैं और वो आज तक पहनते हुए आ रहे हैं। दरअसल फरवरी 2022 को जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई थी जो अभी तक चल रही है, 3 साल से लगातार जेलेंस्की $13 की जैकेट, $35 की पैंट, $6.80 की टी शर्ट और $67 के स्नीकर्स पहने हुए नजर आ रहे हैं। जबकि कभी जेलेंस्की जैसे कि आपको बताया कि 4 लाख से ज्यादा और उससे 14 लाख तक की कीमत वाला इटालियन लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी के सूट पहना करते थे, अचानक से वो इस तरह टी शर्ट जो है वो पहने हुए नजर आते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर कई बार उनके इस ड्रेसअप की चर्चा भी लगातार होती रही है। 2022 से अब तक संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूक्रेन में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैनिकों की मौत का आंकड़ा 50,000 से भी ऊपर का है और कहीं ना कहीं इसलिए भी जेलेंस्की है बेहद परेशान है और वो इस तरह सूटेड बूटेड होकर नहीं घूमते हैं। कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे तब भी वो ऐसे ही एक टी शर्ट पहने हुए नजर आए थे और अमूमन ऐसे ही टी शर्ट ही पहनते हुए वो नजर आते हैं, संबोधित करते हैं तब भी टी शर्ट पहनते हुए नजर आते हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि जो जब से जंग चल रही है तब से उन्होंने इस तरह के सूटेड बूटेड वो नहीं निकले हैं, पहनकर नहीं निकले हैं और कभी 4 लाख से 14 लाख तक के सूट वो पहना करते थे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जंग कब खत्म होती है, क्योंकि इस पर सबकी निगाहें हैं। और अभी तो ये भी साफ हो गया है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो सीधे संबंध हैं वो भी अब खराब हो चुके हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में इस जंग को बहुत जल्दी रुकवा पाएंगे? क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो व्हाइट हाउस से ये कहकर निकले हैं कि आपको रक्षा करनी चाहिए, आपको रक्षा का
जो एक तरीके से साइन है, जो एक तरीके से समर्थन है वो देना चाहिए और ये बताना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए यूक्रेन को कि हम आपकी रक्षा करेंगे। और उन्होंने ये भी साफ किया है कि रक्षा अमेरिका ही कर सकता है, वो इस बात से पीछे नहीं हटे हैं और उन्होंने ट्वीट करके भी अमेरिका को धन्यवाद कहा और ये कहा कि मैं इन चीजों से पीछे हटने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं बातचीत और सीजफायर का तभी समर्थन करूंगा जब मेरे देश की सुरक्षा की सुनिश्चितता जो है वो अमेरिका दे देगा। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें NMF न्यूज।